हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट से अगर आपको इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है, किस तरीके से आईटीआर में दिखा सकते हो, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब शेयर मार्केट से आपको ट्रेडिंग इनकम भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, सबको कवर कर लेंगे। ट्रेडिंग के बेस पर हमने बिजनेस का फाइनल अकाउंट भी बना लिया हुआ है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, पीएनएल अकाउंट बनाया हुआ है। अब पीएनएल में बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कैसे दिखाना होता है उनके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन अकाउंट हमने बनाया हुआ है, बैलेंस शीट भी बना लिया हुआ है, और असेट्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं उसका डिप्रिसिएशन वगैरह कैसे क्लेम करना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप भी फाइनल अकाउंट बना लो। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, खुद से ही बना सकते हो, अदरवाइज रेडीमेड फॉर्मेट चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हमारे केस में है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हमारे केस में है। अदर सोर्स में इंटरेस्ट का इनकम है और डिविडेंड भी है, और साथ ही साथ सैलरी का इनकम भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं। तो अगर आपको सैलरी है तो देख लीजिएगा इस पार्ट को, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इस तरीके से पोर्टल आपको दिखाई दे जाता है। लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। इस तरीके से आईटीआर का पेज आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो ऊपर आपको एआईएस दिखाई दे रहा है। एआईएस में जाके आपको अपने इनकम का डिटेल चेक कर लेना है। आपके पास जो फॉर्म नंबर 16 है, जो ब्रोकर का स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, सबसे वेरीफाई कर लो कि यहाँ पर जो इनकम दिखाई दे रहा है वो आपका ही है। इनकम यहाँ पर कम होगा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा होगा तो रिपोर्ट कर दो। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल इनकम होगा उसको लेंगे। जैसे कि देखिए डिविडेंड हमारा यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रोकर का जो स्टेटमेंट है उसमें 5000 से ज्यादा का डिविडेंड है, तो वही वाला अमाउंट लेंगे। एआईएस चेक करने के बाद ई फाइल में जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 एएस है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपको जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सही तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर इनकम्प्लीट होगा, मतलब पूरी तरीके से नहीं आया हुआ, तो डिडक्टर को कांटेक्ट करो और इसको सही करा लो, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। 26 एएस आप देख लो तो डैशबोर्ड पर यहाँ प्रोफाइल है, नीचे यहाँ पर बैंक अकाउंट है, इसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करके ये देख लो कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड भी है। कम से कम एक बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए, तब आईटीआर फाइल होगा, और इनकेस रिफंड होगा तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद ऊपर कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पर भी अपडेट का बटन है, क्लिक करके ये चेक कर लो कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका लिंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी आपसे कम्युनिकेशन करना होता है तो उसके थ्रू ही किया जाता है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लो। उसके बाद डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। नया पेज आ गया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बटन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर असेसी सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब आईटीआर फॉर्म हमें सिलेक्ट करना है। हमारे केस में आईटीआर 3 है, ट्रेडिंग इनकम को आईटीआर 3 में ही दिखाना है, और इंट्राडे है तब तो आईटीआर 3 ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आईटीआर 3 सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 3 का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। नया पेज आ गया, यहाँ पर रीजन पूछा जाता है क्यों आईटीआर हम फाइल करना चाहते हैं। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर देना। हमारे केस में हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे पहला वाला, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, जो भी शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में ट्रेडिंग इनकम जो कि बिजनेस इनकम होता है उससे रिलेटेड शेड्यूल हम सिलेक्ट कर लेंगे। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, शेड्यूल बीपी, ज्यादातर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। और उसके बाद इनकम में जाएंगे, सैलरी है तो ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, कैपिटल गेन है तो ये भी सेलेक्ट कर लेंगे, शेड्यूल 112A है इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन भी हमें दिखाना है तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्स में जाएंगे तो ये 3 ऊपर का हम सिलेक्टेड रहने देंगे। ठीक है, बाकी अगर लॉस वगैरह है आपका पिछले साल का या अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है तो ये तीनों शेड्यूल भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। नया पॉपअप आ गया है, इसमें लिखा गया कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा, लेकिन जो भी डेटा प्रीफिल्ड आएगा उसे हमें क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब रिटर्न समरी का पेज आ गया है, आप देख सकते हो बहुत सारे टैब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे पहले ऊपर पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। स्टेटस में इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, ये आप देख लीजिएगा, ये इंडिविजुअल बेसिस पर दिखाई देता है, ठीक है। नीचे आओगे फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको ड्यू डेट सबसे पहले सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 35 जुलाई और एक्सटेंडेड ये वाला सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन में 1391 क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं। नीचे आएंगे कौन सा मेथड है जिसके जरिए आप न्यू टैक्स सिस्टम से बाहर हो सकते हो, तो ये घुमाकर सवाल पूछा गया है। यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, पिछले साल में आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। न्यू चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करना है। ओल्ड चुना हुआ था तो यस पर क्लिक करना है। जब यस पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 10 आईए का डिटेल भी भरना पड़ेगा जो पिछले साल आपने भरा हुआ था। एप्लीकेबल नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। हमने पिछले साल न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इस साल भी हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वाले हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है इस साल का, नो पर क्लिक कर देंगे। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म नंबर 10 आईए का डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर हमें बताना है, हम रेसिडेंट है और क्यों रेसिडेंट है वो भी बताना है क्योंकि 182 डेज से ज़्यादा हम यहाँ पर रहे इंडिया में। उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। हमारे केस में सब में नो है, आप पढ़ लीजिएगा। यस होगा तो यस करना है, नो होगा तो नो करना है, ठीक है। सारा जवाब हमने दे दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, ऑडिट इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है सबसे पहले कि बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल है या नहीं। हमारे जो ट्रांजैक्शन है ट्रेडिंग के वो सब बैंक के थ्रू होते हैं तो बुक ऑफ अकाउंट आसानी से मेंटेन हो सकता है और हमने फाइनल अकाउंट इस तरीके से बनाकर रखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यस सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन 44 AD या प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम दिखा रहे हो तो नहीं दिखा रहे हैं। नो पर क्लिक करोगे तो एक और सवाल पूछा जाता है कि आपका टर्नओवर कितना है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर होगा तब यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करोगे तो और 2 सवाल पूछे जाएंगे कि आपका कैश पेमेंट कितना है, कैश रिसिप्ट कितना है, ठीक है। पढ़कर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। हमारे केस में हमारा जो टर्नओवर है 1 करोड़ से कम है तो सेकंड वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। इनकेस 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, तब आप ऑडिट में भी आ सकते हो। हमारे केस में सेकंड वाला ऑप्शन है। अब ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं है। 92E का ऑडिट है, नहीं, ठीक है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, अब नेचर ऑफ बिजनेस का यहाँ पर रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिजनेस का कोड हमें सेलेक्ट करना होता है। कोड वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और एकदम नीचे चले जाओ। नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, बाइंग एंड सेलिंग है और हमारा जो डेमो है इन तीनों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इंट्राडे जो कि स्पेकुलेटिव इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन और सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर है जो कि डिलीवरी वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल सबसे पहले हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इंट्राडे वाला है। ट्रेड नेम आप डाल सकते हो खुद का भी या आपने कुछ नाम रखा होगा तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप डाल दो, डिटेल इंटर कर दो, उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मेन पेज पर आ गए हैं, नेचर ऑफ बिजनेस में जाएंगे, तीनों रो ऐड हो गए हैं। तो जो भी आपका नेचर होगा ऐड जरूर करिएगा, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम तीनों एग्जांपल को कवर करने वाले थे तो तीनों को हमने ऐड कर दिया हुआ है। इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, बैंक डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट एडेड है और वैलिडेटेड भी है। मल्टीपल बैंक है, अगर आपका रिफंड है तो जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए उसका बटन ऑन कर देना। अब और नीचे आएंगे, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ऊपर आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हमारा जो रो था कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आओगे, पार्ट ए बैलेंस शीट है, इस पर क्लिक करो, फिर ओके पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रो हैं जो हमें भरने हैं, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाता है। एडिट पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर प्रोप्राइटर कैपिटल फंड दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर प्रोप्राइटर्स फंड हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोप्राइटर का कैपिटल का अमाउंट हमें इंटर करना है। हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है तो बैलेंस शीट में जाएंगे, ये अमाउंट है। अब इस अमाउंट का मतलब क्या होता है कि साल के आखिरी दिन में इतना कैपिटल हमारे पास बचा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि ये कैश हो या बैंक में हो, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। तो कैपिटल हमने इंटर कर दिया। उसके अलावा अगर लोन वगैरह होगा तो वो भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लोन फंड भी दिखा सकते हो अगर लोन लिया हुआ है आपने बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए,
वैसे तो लोन लेके ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपने एडवांस लिया हुआ है किसी से तो वो भी आप दिखा सकते हो। हमारे केस में ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। सेव का बटन यहाँ पर है, क्लिक कर देंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड आ गया है। अब क्या बचा यहाँ पर देखिए, करंट लायबिलिटी में कुछ अमाउंट बचा हुआ है जो हमें पे करना था, हमने पे नहीं किया हुआ था साल के आखिरी दिन पर। उसके अलावा असेट्स का और बाकी डिटेल यहाँ पर है। तो ये सारा जो है आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में इंटर करना है। तो जल्दी से एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर फिक्स असेट्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे ऊपर ग्रॉस ब्लॉक है, तो टोटल असेट्स का ओपनिंग अमाउंट इंटर करना है। हमने डिप्रीशिएशन चार्ट बनाया हुआ है इस तरीके से। ओपनिंग वैल्यू जो है 80,000 का है। अब 80,000 में क्या है, लैपटॉप है, फर्नीचर है, मोबाइल है। अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए जिन भी असेट्स का इस्तेमाल करते हो उसका आप डिप्रीशिएशन ले सकते हो, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बना दिया हुआ डेमो के लिए। 80,000 हमने डाल दिया। डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के बाद 18,000 आ रहा है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो बैलेंस यहाँ पे 62,000 बच गया, ठीक है, मैच भी हो रहा है। अब यहाँ पर तो हमने लमसम डाला हुआ है, इसका आगे चलकर बाइफर्केशन भी देना होगा और पीएनएल में भी दिखाना होगा, ठीक है। तो फिक्स असेट्स हमने इंटर कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर कुछ होगा तो आप दिखा सकते हो, हमारे केस में नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, करंट असेट्स लोन एडवांसेज है। करंट असेट्स में देखिए बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये हमारे केस में है, जो ब्रोकर हमारा है उसके पास बैलेंस बचा हुआ है, हमारा जो ऐड करके रखते हैं वो बैलेंस है, ठीक है। तो करंट असेट्स में जाएंगे, यहाँ पर देखते जाइए बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। लोन एडवांसेज में जाएंगे, एडवांसेज रिकवरेबल में यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे। मल्टीपल ब्रोकर है तो सारा अमाउंट आप जोड़ के इंटर करिएगा। उसके बाद देखिए हमारा बैंक में भी पैसा है, तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, तो बैलेंस विथ बैंक में अमाउंट इंटर कर देंगे। मल्टीपल बैंक होगा तो टोटल कर देना है। कैश भी हमारे पास है थोड़ा सा, तो वो भी डाल देंगे। तो इस तरीके से डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। असेट साइड का सब कुछ हमने इंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए करंट लायबिलिटी का थोड़ा सा अमाउंट बचा हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रोविजन में हम ये 4,500 रुपये डाल देंगे। मान लो आपने लोन वगैरह लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट बैलेंस था, आपने पे नहीं किया हुआ था, तो वो सब आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, जिस तरीके का होगा। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे और फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस हमें दिखाई दे जाता है, जो कि मैच होता है सोर्सेज ऑफ फंड से, ठीक है। सेम टू सेम होना चाहिए, 1 रुपये का भी डिफरेंस होगा तो ITR फाइल नहीं होगा, एरर आएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हम भर सकते हैं। नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। बैलेंस शीट हो गया। तो नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये तो हमें भरना नहीं है, इसको ओपन करके आप कंफर्म कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के बाद देखिए नीचे ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमें भरना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमें रो दिखाई दे जाता है, सेल ऑफ गुड्स का, सेल ऑफ सर्विस का। हमारे केस में देखिए इस तरीके से हमने ट्रेडिंग किया हुआ है। तो जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। इंट्राडे को भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाना है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है इसको डायरेक्टली हम पीएनएल में दिखा देंगे। तो सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है और हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर रखा भी हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। सेल ऑफ स्टॉक में हम इंटर कर देंगे। आप चाहो तो सेल ऑफ गुड्स में भी इंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पे भी सेल ऑफ शेयर आप इंटर कर सकते हो और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। कोई स्टॉक अगर बैलेंस है तो आप इंटर कर सकते हो, हमारे केस में मान लेते नहीं है। और नीचे आएंगे, कोई ओपनिंग स्टॉक बैलेंस था तो वो भी आप इंटर कर सकते हो। अब यहाँ नीचे आप परचेस इंटर कर सकते हो, हमारे केस में परचेस भी है तो परचेस भी हमने इंटर कर दिया। सेल और परचेस दोनों हो गए। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको इंटर करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि हमारे केस में देखिए जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग था उसका एक्सपेंसेस भी था, तो इसको हम ट्रेडिंग में ही इंटर कर देंगे, ठीक है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, इसमें इंटर किया हुआ है। तो 9680 डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग से रिलेटेड है उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। इस तरीके से कुछ लोग पीएनएल में इंटर करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हो, सेम टू सेम इफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यही प्रॉफिट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अब इंट्राडे का भी डिटेल हम यहाँ पर भर सकते हैं। पहले टर्नओवर इंटर करना है। अब टर्नओवर जो होता है इंट्राडे का थोड़ा सा ट्रिकी होता है,
टर्नओवर आपको स्टेटमेंट में से मिल जाता है। देखिए जैसे कि ये हमारा इंट्राडे का ट्रांजैक्शन है, आप देख सकते हो बाय और सेल बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा का है, लेकिन टर्नओवर कितना है, 2 लाख से भी कम है, क्योंकि ऑडिट पर्पस के लिए टर्नओवर अलग तरीके से निकाला जाता है। तो ये टर्नओवर हम मेंशन कर देंगे, राउंड फिगर हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है। टर्नओवर हमने इंटर कर दिया, उसके बाद इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग हमें इंटर करना है। अब ये कौन सा अमाउंट होगा, हमें इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ था 841 का, फिर एक्सपेंसेस आया, तो एक्सपेंसेस की वजह से हम लॉस में चले गए, और यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इस तरीके से ही दिखाया हुआ है, इंट्राडे में हमें प्रॉफिट हुआ था, एक्सपेंसेस आया, एक्सपेंसेस की वजह से हम लॉस में चले गए, तो ये लॉस का जो अमाउंट है वही हमें यहाँ पर इंटर करना है, मतलब आफ्टर एक्सपेंसेस यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। ध्यान देना अगर लॉस होगा तो माइनस का साइन आपको यूज करना है इस तरीके से, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग था उसका भी और इंट्राडे का भी। तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट से हमें इतना आया था और इंट्राडे से इतना लॉस हुआ था, तो फाइनल प्रॉफिट इतना बचा हुआ है। डिटेल इंटर कर दो सब कुछ, तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, पार्ट ए पीएनएल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पीएनएल अकाउंट में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया है, और यही प्रॉफिट हमारे भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसफर हो गया है पीएनएल में, जैसे कि हमारे पीएनएल में भी ये ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो 2,10,000 यहाँ पर है, इस पर क्लिक करो, एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अगर दूसरा कोई भी इनकम है तो यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हो। हमारे केस में हम मान लेते हैं दूसरा कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है। सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, डेबिट टू पीएनएल है, जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि हमने पीएनएल अकाउंट बनाया हुआ है। देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इन सबको हम डेबिट टू पीएनएल में दिखा सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर हमें लॉस हुआ था, यह है ग्रॉस लॉस और एक्सपेंसेस, तो इसको भी हमें पीएनएल में ही दिखाना है। अब लॉस हुआ है तो हमें डेबिट में दिखाना है, अगर प्रॉफिट हुआ रहता तो हम क्रेडिट में दिखाते। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, तो लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में है, प्रॉफिट हुआ रहता तो क्रेडिट में होता, तो क्रेडिट टू पीएनएल में हम ऐड कर देते, ठीक है। अगर क्रेडिट टू पीएनएल में ऐड करना होता तो कहाँ ऐड करते, बता देता हूँ। एडिट पर जाओ और यहाँ आखिरी में जाओगे, देखिए ये देखिए एनी अदर इनकम है, ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नेचर मेंशन कर दो कि ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग, और अमाउंट मेंशन कर दो। बट हमारे केस में लॉस है, ठीक है, तो लॉस के लिए डेबिट टू पीएनएल में जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एफएनओ का ही दिखा देते हैं, नीचे आएंगे एकदम, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम नेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बाद अमाउंट इंटर कर देंगे। तो ये तो ग्रॉस लॉस हो गया। उसके बाद एफएनओ से हमें एक्सपेंसेस भी है, देखिए 22,158 का। अब 22,158 का एक्सपेंसेस है, लेकिन पीएनएल में देख सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमने दिखाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं, अगर वैलिड है तो क्लेम कर सकते हो, जैसे कि टेलीफोन से रिलेटेड हो गया, टी कॉफी एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया। तो ये तो मैंने बेसिक लिया हुआ है। आपके कोई दूसरे भी एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके ट्रेडिंग से, तो उनको आप दिखा सकते हो इस पीएनएल में। ध्यान देना, जबरदस्ती का बोगस नहीं दिखाना है, जिसको आप प्रूव भी कर सको कि हाँ ये एक्सपेंसेस मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड है, भले वो आपके ब्रोकर के स्टेटमेंट में नहीं है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके ब्रोकर के स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ठीक है, ये आप खुद से भी दिखा सकते हो। तो यहाँ ब्रोकर में तो 22,158 आया था, लेकिन हमारा एक्चुअल में एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो जो हमारा ज्यादा वाला एक्सपेंसेस है उसको हम दिखा देंगे। सबसे पहले एफएनओ ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसको हम दिखा देते हैं जल्दी से। ये सारे ध्यान देना, यहाँ पर जो हमने मेंशन किया हुआ डेमो के लिए है, ताकि भरना कैसे आईटीआर में वो मैं आपको दिखा सकूं। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके स्टेटमेंट में आते हैं, वहां से ही लेना है, ठीक है। और बाकी जो अलग होते हैं उनको आप अलग से दिखा सकते हो। जल्दी जल्दी ये सारे एक्सपेंसेस हम ऐड कर देते हैं। ऊपर जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नेचर दिया गया है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा भरते जाइए। तो जो एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे उनको हमने ऐड कर दिया हुआ है।
अब हमारे फाइनल अकाउंट में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका ऑप्शन आईटीआर में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिला हुआ था ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिनको हमने फाइनल अकाउंट में नोट डाउन करके रखा हुआ था, बट इनके ऑप्शन आपको आईटीआर में दिखाई नहीं देते हैं। तो उन सबको भी आप अदर एक्सपेंसेस में दिखा सकते हो। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उनको आप चाहो तो 1 बाय 1 इंटर कर सकते हो, अदरवाइज जो टोटल अमाउंट है उसको भी आप इंटर कर सकते हो। डिप्रीशिएशन देखिए यहाँ पर है 18,000 का, तो उसके लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिप्रीशिएशन हम क्लेम कर सकते हैं। एकदम आखिरी में लोन लिया हुआ इंटरेस्ट क्लेम करना है तो उसको भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो सारा एक्सपेंसेस हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डेबिट टू पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमारे पीएनएल से मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पीएनएल अकाउंट आप भर सकते हो। मेन पेज पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद शेड्यूल सैलरी है लेकिन इसको बाद में भरेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस है वो अलग दिखता है और जो नॉर्मल बिजनेस का आपको इनकम या लॉस होता है वो अलग दिखता है। एक चीज का ध्यान देना, जो स्पेकुलेटिव लॉस होता है नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। तो ये जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर के लिए। इस साल ये एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि दूसरा कोई स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये भी अभी सही नहीं है क्योंकि जो डिप्रीशिएशन है वो एडजस्ट नहीं हुआ है। फिलहाल कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल बीपी भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, शेड्यूल डीपीएम डीओए है, इस पर क्लिक करेंगे। डिप्रीशिएशन का एंट्री हमें यहाँ पर करना होता है। हमारे केस में देखिए डिप्रीशिएशन का चार्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक डीपीएम है जो कि मशीनरी से रिलेटेड है, तो लैपटॉप और मोबाइल मशीनरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। फर्नीचर जो है वो नॉन मशीनरी की कैटेगरी में आ जाएगा। पहले शेड्यूल डीपीएम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक ऑफ असेट्स है, रेट दिया गया है। अब 15% वाला हमारा देखिए मोबाइल है तो 20,000 हम इंटर कर देंगे। मान लो 15% का 2 असेट्स है आपके केस में, तो टोटल वैल्यू आपको इंटर करना है, सिंगल सिंगल आप इंटर नहीं कर सकते। अमाउंट हमने इंटर किया, ओपनिंग वैल्यू, डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, फाइनल अमाउंट यहाँ पर नीचे आ जाता है। राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर लैपटॉप के लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 40% वाला, इंटर कर दिया ओपनिंग वैल्यू और बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। तो मशीनरी वाला हमने इंटर कर दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज करेंगे। जो फर्नीचर है उसके लिए हमें शेड्यूल डीओए पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको हम राइट साइड में जाएंगे। आखिरी में फर्नीचर और फिटिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है, ये देखिए 10% का। ओपनिंग वैल्यू इंटर करो। ध्यान देना हम यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से ये सब डिटेल इंटर करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंटर कर देना है, सोच समझ के इंटर करना। ठीक है, डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया है, फाइनल अमाउंट यहाँ पर आ गया है जो क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से जो फर्नीचर है उसका भी हमने इंटर कर दिया हुआ है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल डिप्रीशिएशन है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी फिक्स असेट्स अभी डिप्रीशिएशन वाले चार्ट में हमने दिखाया हुआ था उसका डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, टोटल अमाउंट भी आ गया है। यही हमने बैलेंस शीट में भी डाला था, यही पीएनएल में भी हमने डाला था। ठीक है, क्योंकि पीएनएल में देखिए 18,000 है और बैलेंस शीट में भी हमने 18,000 डाला हुआ था, तो मैच हो जाएगा। ठीक है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब शेड्यूल डिप्रीशिएशन भी कंप्लीट हो गया। अब शेड्यूल बीपी में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो प्रॉफिट है अब बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप बोलोगे कि हमारे तो फाइनल अकाउंट में अलग प्रॉफिट है। हमारे फाइनल अकाउंट में देखिए एक्चुअल प्रॉफिट है, क्योंकि इंट्राडे माइनस करके ये आया है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे वाला जो लॉस है वो एडजस्ट नहीं होता है, तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट है। इन सब चीजों को आप अपने कंप्यूटेशन में बना सकते हो, यहाँ पर कंप्यूटेशन में रिपोर्टिंग पर्पज के लिए बना सकते हो। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आपका? 8,000 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल आप दिखा दो। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड, चाहे वो इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, सब कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है। अब अगर आपको लॉस है कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है वही बचा हुआ है, तो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल सैलरी को हम कवर कर लेते हैं और उसके बाद कैपिटल गेन को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल सैलरी में जाएंगे,
इस तरीके से सैलरी का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर ग्रॉस सैलरी का रो है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो डिटेल आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको चेक कर लेना है कि आपका जो डिटेल है वो फॉर्म नंबर 16 से मैच हो रहा है। जैसे कि हमारे केस में बिल्कुल मैच हो रहा है फॉर्म नंबर 16 से। मान लो कि आपका डिटेल मैच नहीं हो रहा है या प्रीफिल्ड डेटा यहाँ पर नहीं आया हुआ है, तो ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर एडिट का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर का डिटेल इंटर करना होता है। हमारे केस में तो ऑटोमेटिकली आ गया है। हमें सिर्फ यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करना है और बताना है कि हम किस तरीके के एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पेंशनर है या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई के लिए यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सैलरी का आपको बाइफरकेशन दिखाई दे जाता है। जो बेसिक सैलरी है एज पर सेक्शन 17(1) हमें दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं सेक्शन 17(1) के भी। बेसिक सैलरी हो गया, अलावेंस हो गया। हमारे केस में सिर्फ बेसिक सैलरी दिखाई दे रहा है और अमाउंट पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये हमारे फॉर्म नंबर 16 से मैच भी हो रहा है। आप देख सकते हो 17(1) में ही पूरा अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें अलावेंस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो अलावेंस का बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकेस अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है और आपको एग्जेम्प्ट अलावेंस है, तो जो भी आपका एग्जेम्प्ट अलावेंस होगा उसको आप यहाँ पर बाइफरकेट करके जरूर दिखाइएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन है, तो पहले उस अलावेंस को आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नेचर ऑफ सैलरी में जाओ, फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना हाउस रेंट अलावेंस और फिर अमाउंट इंटर कर देना है। ये जो पूरा टोटल सैलरी है इसमें से कितना पार्ट हाउस रेंट अलावेंस का है वो अमाउंट आप मेंशन कर दो। यहाँ पर मेंशन करोगे तब जाकर सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन आगे चलकर ले सकते हो सैलरी वाला। यहाँ पर अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो एग्जेम्पशन लोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे केस में नए टैक्स सिस्टम में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो इसको डिलीट कर देते हैं। पूरा का पूरा बेसिक सैलरी में हमने इंटर कर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे, सेक्शन 17(2) का यहाँ पर ऑप्शन है। हमारे केस में 17(2) नहीं है और 17(3) भी नहीं है। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 में 17(2) 17(3) नहीं है, तो ITR से इन दोनों को डिलीट कर देंगे ताकि कोई एरर ना आए। उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ और ऑप्शन यहाँ पर हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आप देख लीजिएगा, एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर दीजिएगा। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट यहाँ पर आ गया है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया न्यू टैक्स सिस्टम में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। अब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं। मान लो हाउस रेंट अलावेंस का बेनिफिट आपको लेना है तो सेक्शन 10(13)(a) यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। इसको सेलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक करके अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। और मान लो यहाँ पर अगर नहीं भी आता है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उस एग्जेम्पशन को ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है पहले आपको सैलरी में दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करो और अमाउंट उसका इंटर कर दो और सेव कर दो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हमारे केस में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉक्सेस आए हुए हैं इनको हम हटा देंगे, अदरवाइज आगे चलकर एरर आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हमें दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का 75,000 रुपया यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है और जो फाइनल अमाउंट है सैलरी का वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 से भी मैच हो रहा है। तो सैलरी का डिटेल आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो या तो इंटर कर सकते हो। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए। शेड्यूल सैलरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल अदर सोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिकली कुछ प्रीफिल्ड आया हुआ है, इस रो पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिविडेंड का अमाउंट है ये कम दिखाई दे रहा है, हमारा डिविडेंड का अमाउंट ज्यादा है। तो अगर इनकम्प्लीट होगा तो एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। एडिट पर हमने क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे बॉक्सेस आ गए हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर भी सकते हो और कुछ अगर रॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है तो उसको सही भी कर सकते हो। हमारे केस में डिविडेंड का अमाउंट इतना है तो जल्दी से हम इंटर कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप भी हमें देना होता है। तो आपके पास जो भी डिटेल होगा उसको आप पीरियड वाइज यहाँ पर बाइफरकेट कर लो, ठीक है। कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड मिला हुआ है ये आपको दिखाना होगा। अब पीरियड कौन सा होगा आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। अदर सोर्स का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ। नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे।
उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं अदर सोर्स के इनकम के। अगर एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। हमारे केस में दूसरा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। एकदम आखिरी में आएंगे, यहाँ पर डिविडेंड का हमें क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए थर्ड रो में यहाँ पर हमें डिविडेंड का टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है और ऊपर देखिए पीरियड दिया गया है 15 जून से पहले का, उसके बाद देखिए 16 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच का। तो इस तरीके से देखिए जब राइट साइड में जाओगे तो बहुत सारे पीरियड दिए गए हैं, कौन से पीरियड में आपको कितना डिविडेंड आया हुआ है डेट के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम डेमो बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं ऐसे ही मैनुअल कुछ भी इंटर कर देता हूँ। जो भी आप अमाउंट इंटर करोगे आपके फाइनल अमाउंट से मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से डेमो के लिए हमने इंटर कर दिया हुआ है। फिर से बोलना चाहूंगा, आपको अपने स्टेटमेंट के हिसाब से डिटेल इंटर करना है सही तरीके से। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पे आ गए हैं। शेड्यूल अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर आएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे। कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इस सेक्शन में आप कवर कर सकते हो। जो लॉन्ग वीडियो हमने बनाया हुआ था उसमें बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया हुआ था। इस वीडियो में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनको ही कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको सेकेंड वाले रो पर क्लिक करना है, फिर ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। यहाँ पर आप सेक्शन सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर देखिए आपको दो सेक्शन दिखाई दे जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम साइड में ले जाते हैं। पहला सेक्शन है कि अगर आपका जो स्टॉक है या म्यूचुअल फंड जो आपने रिडीम किया हुआ है वो 23 जुलाई 2024 से पहले का है तो यहाँ पर आपको दिखाना है, और 23 जुलाई या उसके बाद का है तो इस रो में आपको दिखाना है, तो इस कॉलम में आपको दिखाना है। हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 23 जुलाई से पहले का भी है और 23 जुलाई के बाद का भी है। अब देखिए जीरोधा में आपको डेट नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको मैनुअल निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे? ट्रेड वाइज एग्जिट होता है तो वहां पर डेट दिया गया रहता है कि कब आपका सेल हुआ है। तो जल्दी से हम एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले 23 जुलाई के पहले वाला एंट्री करते हैं। सबसे पहले वाले बॉक्स में आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू हमारा इतना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब बाय वैल्यू। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होगा उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अब एक्सपेंडिचर देखिए हमारे केस में टोटल इतना है और थोड़ा सा ऊपर भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इसको हमने बाइफरकेट नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारा अमाउंट ज़्यादा नहीं है और लॉन्ग टर्म में अमाउंट ज़्यादा है तो ये एग्जेम्प्ट है, तो इसीलिए हमने बाइफरकेट नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको बाइफरकेट कर लेना है कि कौन सा एक्सपेंसेस कौन से ट्रांजैक्शन को बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए ट्रेड वाइज एग्जिट है, इसमें आपको एक्सपेंसेस भी पता चल जाता है कि कौन से ट्रेड में कौन सा एक्सपेंसेस मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हमारे केस में हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब 23 जुलाई से पहले का हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद जो 23 जुलाई के बाद का है उसका डिटेल भी इंटर करेंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद एक्सपेंसेस आप यहां पर इंटर कर सकते हो। ध्यान देना है, मैं एक्सपेंसेस इंटर नहीं कर रहा हूं इसलिए आपको भी नहीं करना, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि एक्सपेंसेस आप इंटर करोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कम हो जाएगा और कम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पीरियड का डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। फाइनल यहाँ पर अमाउंट आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। अब दो पीरियड का अलग अलग टैक्स रेट होगा इस साल। ठीक है, फाइनल अमाउंट आ गया है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल हमें इंटर करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर मार्केट से हुआ है, म्यूचुअल फंड से हुआ है तो यहाँ पर आप इंटर नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक अलग से शेड्यूल है। तो इस पेज को फिलहाल हम कंफर्म कर देंगे। कैपिटल गेन से अभी हम बाहर आ गए हैं टेम्पररी, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। नीचे देखिए यहाँ पर शेड्यूल 112A है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड पर हुआ है तो इस वाले शेड्यूल में हमें इंटर करना होता है। इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि जो शेयर आपने सेल किया हुआ था उसको आपने खरीदा कब था, 31 जनवरी 2018 से पहले या उसके बाद। अब हमारे केस में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कंपनी का था, तो ट्रेड वाइज एग्जिट में जाएंगे तो यहाँ पर एंट्री डेट भी दिया गया होता है। तो आप देख सकते हो 2021 में हमने परचेस किया हुआ था, 2024 में सेल किया हुआ है। तो फिर से ITR में आएंगे, शेयर एक्वायर्ड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और जनवरी 2018 के बाद वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा 2021 में एक्वायर हुआ था। अब उसके बाद पूछा जाता है कि शेयर हमने बेचा कब है,
तो 4 जून को बेचा हुआ है, सब शेयर हमने 4 जून को बेचा हुआ है। तो यहाँ पर हम बिफोर 23 जुलाई 2024 सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा डिटेल हमें नहीं भरना पड़ेगा। अब नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम इंटर कर देंगे। मान लो कि अगर अलग अलग स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आप टोटल अमाउंट भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे केस में तो एक ही स्टॉक है तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है। उसके बाद आप एक्सपेंसेस भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में जो अमाउंट है एग्जेम्प्ट है तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका टैक्सेबल इनकम बन रहा होगा लॉन्ग टर्म में तो एक्सपेंसेस आप जरूर इंटर करिएगा, ठीक है। सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है, ठीक है। जो अभी डिटेल हमने इंटर किया हुआ था सारा कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है और हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक ही एंट्री था हमारे केस में, आपके केस में मल्टीपल एंट्री होगा तो यहाँ पर ऐड अनदर का बटन आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने इंटर कर दिया हुआ है। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आ गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट भी आ गया है। अब अगर प्रॉपर्टी वगैरह से आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो रहा है तो उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे, कोई डिडक्शन अगर आपको क्लेम करना है तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, इस साल में मान लो कि आपको शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है शेयर मार्केट के इनकम से, म्यूचुअल फंड से, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। आपको कुछ इंटर नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। हमारे केस में तो कुछ लॉस है नहीं। और नीचे आएंगे, आखिरी वाला जो रो है यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप इंटर करना होगा, जैसे कि डिविडेंड में हमने इंटर किया हुआ था उसी तरीके से, ठीक है, पीरियड वाइज। अब 23 जुलाई से पहले का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% में आ जाएगा। 23 जुलाई के बाद वाला जो है शॉर्ट टर्म वो 20% में आ जाएगा। उसी तरीके से 23 जुलाई से पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट पे वो 10% में आ जाएगा और बाद वाला 12.5% में आएगा। लेकिन ध्यान देना है, सबसे पहले आप शेड्यूल BF-LA भर दो, उसके बाद वहां पर जो फाइनल अमाउंट बचता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। कभी कभी लॉस वगैरह होता है पिछले साल का तो वो एडजस्ट हो जाता है शेड्यूल BF-LA में, तो वो एडजस्ट होके आता है शेड्यूल BF-LA में, ठीक है। तो अभी इसको मत भरिए, अभी फिलहाल नीचे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर शेड्यूल CY-LA है, शेड्यूल BF-LA है, शेड्यूल CFL है। करंट ईयर में अगर आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस का एडजस्टमेंट आपको इस वाले शेड्यूल में दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करना है। हमारे केस में इंट्राडे का लॉस है लेकिन वो किसी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। देखिए यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, दूसरा कोई भी लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। मैनुअल आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करेंगे। पिछले साल का कोई भी लॉस है तो इस पेज पर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और इस साल का कोई लॉस है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होना है तो भी यहाँ पर ही दिखाई देता है। देखिए आखिरी वाला जो रो है यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि हमारे केस में इंट्राडे का लॉस था। तो अभी स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए दिखाई दे जाएगा, ये देखिए ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है फ्यूचर में। तो लॉस होगा तो इस पेज पर आप जरूर चेक कर लेना और आखिरी वाले रो में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब ऊपर आएंगे, शेड्यूल BF-LA है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कैपिटल गेन के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी लॉस का एडजस्टमेंट था, चाहे वो पिछले साल का हो या इस साल का, सब कुछ एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर फाइनल अमाउंट बचता है। जो फाइनल अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई देगा कैपिटल गेन का, वही हमें इंटर करना होगा क्वार्टरली ब्रेकअप में। थोड़ा सा नीचे जाके इसको हम राइट साइड में जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है आफ्टर लॉस एडजस्टमेंट, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है। ये जो बैलेंस है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको नोट डाउन करके रख लेना है क्योंकि क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इसके हिसाब से ही देना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बैलेंस होगा वही देना है। अब आप कहोगे ये तो सेम बैलेंस है, क्योंकि मेरे केस में लॉस नहीं था कैपिटल गेन का या पिछले साल का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके केस में लॉस होता है तो करंट ईयर का जो गेन होगा लॉस से एडजस्ट होगा तो ये वाला अमाउंट चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ का अमाउंट आपको नोट डाउन करके रखना है। डिटेल एक बार चेक कर लो, तो उसके बाद आपको नीचे आना है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल BF-LA हमारा कंप्लीट हो गया है। ऊपर जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में।
कैपिटल गेन का पेज आ गया है। अब एकदम आखिरी में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप हम जल्दी से इंटर कर देंगे। 23 जुलाई से पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको हम 15% वाले बॉक्सेस में इंटर करेंगे। पीरियड के हिसाब से आप इंटर कर दीजिएगा। अब 23 जुलाई या उसके बाद का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसको हम 20% के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बॉक्स में इंटर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म हमने कर दिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म है, ये भी 23 जुलाई से पहले का है, तो इसका अमाउंट इंटर करने के लिए हम नीचे आएंगे। 10% वाला हमें ढूंढना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाला है, ठीक है। यहां पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे क्योंकि जून का है। इस तरीके से शेड्यूल BFLA से मैच होना चाहिए, बस कोई भी बॉक्स आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मान लो कि कोई एंट्री नहीं है तो 0 डाल दो कम से कम, ठीक है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं और फाइनली हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर डिडक्शन आपके केस में है तो शेड्यूल 6A पर क्लिक करो। यहाँ पर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो आपको सिर्फ 1-2 डिडक्शन ही मिलेंगे। जैसे कि हमारे केस में देखिए ये वाला डिडक्शन एप्लीकेबल है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे। ऐसे डेमो के लिए अमाउंट डाल रहा हूँ, आपके लिए एप्लीकेबल होगा तभी डालना है, ठीक है। उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। बट अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। डिटेल भरने के बाद आप नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। उसके बाद देखिए नीचे आओगे तो पार्ट बी TI है, इस पर क्लिक करोगे तो सारा इनकम का डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है। आखिरी में देखो जो लॉस था वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। नीचे आओगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक कर दो। अगर सैलरी इनकम है, TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। ये सैलरी का अमाउंट है और ये TDS चेक कर लेना और 26AS से इसको मैच भी कर लेना। कुछ रॉन्ग होगा तो एकदम आगे जाना है, चेक बॉक्स है, सिलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक कर दो और फिर सही करके सेव कर देना है, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही है, मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा अदर सोर्स या दूसरे किसी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है तो आखिरी वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिटेल इंटर कर दो या चेक कर लो। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, एक आखिरी रो बचा हुआ है, पार्ट बी TTI, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स होता है उसका कंप्यूटेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको सिर्फ चेक करना है। ये हमारा टैक्स बन रहा है और सेज वगैरह पकड़ कर देखिए ये टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। टैक्स हमने पे किया हुआ है इतना, तो रिफंड हमारे केस में बन रहा है इतना। नीचे आओगे, एक सवाल पूछा जाता है यस या नो में आप जवाब दे दो, हमारे केस में नो है। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। और फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल शेड्यूल था हमारे इनकम के हिसाब से सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। चेक बॉक्स पर क्लिक कर लो, प्लेस इंटर कर दो, फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई दे जाता है। नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। जो भी ITR में आपने अभी तक डिटेल भरा हुआ था सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर टैब दिए गए हैं, तो जो जो टैब आपने भरा हुआ है क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। सब कुछ अगर सही है तो नीचे जाना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई दे जाएगा। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं E-वेरिफिकेशन के लिए। सबसे इजी है आधार OTP वाला, पहला वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आई एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक करो और जनरेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कर दो। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से यहाँ पर एक वैलिडेशन होता है और यहाँ पर लिखा गया कि सबमिटेड सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं है। नीचे यहाँ प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर देंगे और हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। जब हमारा ITR प्रोसेस हो जाएगा तो रिफंड आ जाएगा। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग इनकम को, सैलरी इनकम को, कैपिटल गेन को, अदर सोर्स को ITR 3 में दिखा सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस था।
ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस या ITR कब प्रोसेस होगा, रिफंड वगैरह है तो कब आएगा, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।